द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाने वाले और उनकी आधी अधूरी सच्चाई दिखाने वाले विवेक अग्निहोत्री बोलते रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीरी पंडितों पर फिल्म तो बना ली, फिल्म बन चुकी है, रिलीज हो चुकी है, काफी विवाद खड़ा हो चुका है, बवाल अभी भी काटा जा रहा है। लेकिन अब कश्मीरी पंडित ही उनकी इस फिल्म पर, साथ ही सरकार पर, मोदी सरकार पर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। आपको सबसे पहले तो मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी जिसमें कश्मीरी पंडितों के परिवार से ही एक महिला पत्रकार ने, जो कि कश्मीरी पंडितों के परिवार से थी, उसने विवेक अग्निहोत्री से ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देने के लिए विवेक अग्निहोत्री सोच में पड़ गए। जी हाँ, सवाल क्या था वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो देखिए आप। मैं ये सवाल करने की हिम्मत जी, मैं खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार की बहू, और हमारा भी चहेड़ू के पास गांव था जहां हमारी प्रॉपर्टी थी और हमें भी निकाला गया, वहां से हटाया गया। जी, तो यहाँ तक आपने सुना होगा कि किस तरीके से उस महिला ने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों के परिवार से है, पर इसके आगे विवेक अग्निहोत्री से महिला पत्रकार ने जो सवाल किया, दोस्तों, जो सवाल उनसे पूछा गया, जिस तरीके के तथ्य उस महिला ने आगे रखे, उस सवाल से विवेक अग्निहोत्री की शक्ल के तोते उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना चाहिए। आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो भी देखिए। मैं अगर उसका स्याह पक्ष देखूं और मैं कहना चाहूं, एक कश्मीरी पंडित होने के नाते कहना चाहूँ कि अगर वो लोग हैं तो क्या उनको वो जो स्याह पक्ष है, वो लोग हैं, उनको जोड़ना जरूरी नहीं है? तो उन्होंने स्याह पक्ष की बात कही है। आपको बता दूं कि वो कहीं ना कहीं, दोस्तों, कश्मीरी मुसलमानों को लेकर बात कह रही थी, कश्मीरी मुसलमानों को लेकर सवाल वो पूछ रही थी, वो भी कश्मीरी पंडित होते हुए सवाल पूछ रही थी। हैरान कर देने वाली बात है। उन्होंने विवेक अग्निहोत्री से सवाल किया कि भाई, कश्मीरी पंडितों के अलावा छोटे छोटे कश्मीर मुस्लिम बच्चे, खुद कश्मीरी मुसलमान भी तो आतंकवाद के शिकार हो रहे हैं, पहले भी हुए थे, तो क्या उनका पक्ष लेना जरूरी नहीं है? क्या हमें उन्हें साथ लेकर नहीं चलना चाहिए? इसके आगे वो महिला पत्रकार क्या कुछ कहती है, दोस्तों, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी, ये वीडियो भी आप देखिए। पाकिस्तान बैठा है उनको गोद में बिठाने के लिए, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ इस तरह की भी चीजें निकालें? एक छोटे से बच्चे को, एक 4 साल के बच्चे को टेररिस्ट करार कर दिया गया था, और कुछ मेरी बेटी ने जाकर वहां रिसर्च किया था तो उसने मुझे बताया था। तो 4 साल के बच्चे को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी कश्मीरी मुस्लिमों का जिक्र कहीं से कहीं तक नहीं है। इस फिल्म की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। वो दलदल में फंसे हैं, उन्हें भी तो पूरा अधिकार है ना कि उन्हें भी न्याय मिले। हम क्यों कश्मीरी हिंदुओं और कश्मीरी मुसलमानों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं? इस सवाल पर विवेक अग्निहोत्री को जवाब देने से पहले 10 बार सोचना पड़ा। दोस्तों, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि उनके दिमाग में कोई जवाब ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ सबूत के तौर पर, वीडियो भी देखिए आप। क्या कोई ऐसी कड़ी जहां आपने इतना सब रिसर्च किया कि उन दोनों को जोड़े, उन दोनों को साथ लाने की कोशिश करे? देखिए, क्या चीज़ है जो हमें जोड़ती है? हम लोगों को पैसा नहीं जोड़ता है। जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। तो विवेक अग्निहोत्री को जवाब देने से पहले सोचना पड़ा कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, फिर वो कल्चर पर आ जाते हैं। इस फिल्म के जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, दोस्तों, जो तैयार किया गया है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट करने का जो सिलसिला इस वक्त शुरू है, जो अभी भी चल रहा है, उसे काबू में कर पाना मुश्किल हो रहा है। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं कि नहीं, हमारी मदद उस वक्त मुसलमानों ने भी की थी। उस वक्त के माहौल में मुसलमानों ने हमारी जान बचाई थी। कई कश्मीरी पंडितों का ये कहना है। और एक तरफ ये फिल्म कह रही है कि मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया। बीबीसी ने खुद कश्मीरी पंडितों से जाकर बात की है, दोस्तों, जम्मू में। उन्होंने बार बार कहा कि वो सब कुछ आतंकवाद था, हम आतंकवाद के कारण पलायन करने पर मजबूर हुए, हमें आतंकवादियों ने वहां से भगाया, हमें आम मुसलमानों से कोई खतरा नहीं था, उन्होंने कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। आपको मैं बीबीसी को दिए गए कश्मीरी पंडितों के बयान भी सुना देती हूँ, दोस्तों, ये वीडियो भी आप देखें। जो ये फिल्म है
बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया। जी, तो ना सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीरी मुसलमानों को भी मारा गया, जो इस फिल्म में भी नहीं दिखाया गया है। तो कश्मीरी पंडितों ने ना सिर्फ इस फिल्म की सच्चाई बताई, सच्चाई बयां कर दी, बल्कि ये भी कहा कि 8 साल से जो बीजेपी की सरकार है, जो बीजेपी सत्ता में है, जो दूसरी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ती है आए दिन, उसने भी तो इन 8 सालों में हमारे लिए कुछ नहीं किया। इन 8 सालों में सिर्फ हमारा शोषण ही किया है इस सरकार ने। ये वीडियो भी दोस्तों आपको दिखाना चाहूंगी, वीडियो भी देखिए आप। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर एलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया हर जगह पर। तो इस तरीके से बीजेपी की भी पोल पट्टी खुल गई है और विवेक अग्निहोत्री की फिल्म की सच्चाई तो कश्मीरी पंडितों ने बयां कर ही दी है। बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पर आईना दिखा दिया है। आपको बता दूं दोस्तों कि कश्मीरी पंडितों ने ना सिर्फ बीजेपी को लेकर निशाना साधा है, बल्कि उन्होंने विवेक अग्निहोत्री को भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने इस पूरी फिल्म की निंदा कर डाली। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ दिखाया गया, लेकिन सब एक तरफा दिखाया गया है, दो तरफा कुछ नहीं है, दोनों पक्ष नहीं दिखाए गए। हम किसी और फिल्म प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर से फिल्म बनाने की अपील करेंगे जो दोनों पक्षों को दिखाए, सिर्फ एक पक्ष को ना दिखाए, जो ये भी दिखाए कि मुस्लिम पक्ष को भी कितना दर्द और जुल्म सहना पड़ा। सिर्फ कश्मीरी पंडितों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आपको ये वीडियो भी दिखाना चाहूंगी दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। ये जो फिल्म बनाई गई है ये एक तरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है, और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दो तरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दो तरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे। तो जो वहां मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी गुजरी है उसे भी दिखाया जाए। ये अपील है कश्मीरी पंडितों की, जो वाकई इस फिल्म को देखने के बाद भयंकर गुस्से में है। सिर्फ ये कश्मीरी पंडित नहीं दोस्तों, बहुत हैं, अनेकों हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस फिल्म के जरिए वापस बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। वहीं कश्मीरी पंडितों का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर उनको भेजना होता तो बिना फिल्म बनाए भी भेजा जा सकता था। मैंने पहले भी कहा था और फिर से ये बात दोहराऊंगी कि अगर कश्मीरी पंडितों के लिए सच में ये फिल्म बनाई गई है, सिर्फ इसी उद्देश्य से बनाई गई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय हो, तो हमारे देश की मोदी सरकार को कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेजने का जल्द से जल्द इंतजाम करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वक्त है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये मानने में बिल्कुल किसी को गुरेज नहीं करना चाहिए कि एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के जख्मों को कुरेदा गया है, लेकिन उन जख्मों पर ना तो प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार ने मरहम लगाया और ना ही इस फिल्म के डायरेक्टर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री साहब ने। इस फिल्म के जरिए चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश हुई है दोस्तों, अभी भी वही कोशिश जारी है जो बेहद शर्मनाक है। भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कश्मीरी पंडितों को अगर वाकई वापस कश्मीर में बसाना होता तो अब तक ये काम हो चुका होता, उसका इंतजार नहीं किया जाता। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया तब भी भाजपा मुंह बनी देख रही थी, उन्हीं की सरकार थी ना। और आज भी केवल फिल्म बनाकर उन्हें फिर एक बार उम्मीद दी गई है, कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार उम्मीद दे दी गई है, जिसे पूरा कब किया जाएगा इस बात का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि अब भी कश्मीरी पंडितों को उनके घर नहीं भेजा जाता दोस्तों, तो ये समझना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस फिल्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मुसलमानों को विलेन बताना था, कश्मीरी पंडितों का विलेन बताना था और कुछ नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।